डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यह काकाजुची रिकू को लेकर जा रहा है और हिडान उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर टीमिनो और बाकी सब जा रहे होते हैं अपने मिशन के लिए। काकाशी सेंसे नारुतो को रसिंगन करके दिखाते हैं, जिसको देखकर नारुतो चौंक जाता है और वो बोलता है ये फेयर नहीं है ये काकाशी सेंसे, मुझे तो लगा था कि सिर्फ रसिंगन मैं और मास्टर जिराया ही कर सकते हैं, पर आप भी। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ देख लिया, तुम ही नहीं हो जो सब कर सकते हो। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये दिखाना नहीं चाहता और मैं तुम्हें जताना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कुछ ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ तुम ट्रेनिंग पर ध्यान दो। नारुतो बोलते हैं आपकी तो कितनी अच्छी रसिंगन है और आप सिंगल हाथ से ही उसे बनाते हैं और वो तो मैं बना भी नहीं सकता। और नारुतो उसको बनाने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रसिंगन बनाकर दिखा रहा था, वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मेरे को भी रसिंगन आती है। और नारुतो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे बताओ मत। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं कि देखो ये चिदोरी है और इसमें मैंने अपना जो थंडर नेचर है उसको मिलाया हूँ, इसके बाद ही मेरी जो चिदोरी है वो पावरफुल हुई है। और जैसी ही तुम्हारी रसिंगन है, जो तुम्हारी रसिंगन है वो सिर्फ एक जुत्सु है और उसके अंदर तुम्हें अपना नेचर चाकरा मिलाना है और उसके बाद वो एकदम पावरफुल अटैक बनेगा। वो बोलते हैं कि ये जो नेचर चाकरा है वो मिलाकर मैं नहीं बना सकता, मैं चाहता तो अगर मेरा नेचर चाकरा रसिंगन में मिला सकता हूँ, पर ये साबित है ही नहीं, रसिंगन में मैं मेरा नेचर चाकरा मिला ही नहीं सकता हूँ, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो और इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। नारुतो बोलते हैं थैंक यू काकाशी सेंसे, कि आपको मेरे पे भरोसा है कि मैं रसिंगन के अंदर अपना विंड चाकरा मिला सकता हूँ। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि जो रसिंगन है उसके अंदर मैं मेरा चाकरा विंड जो थंडर चाकरा है वो मिला नहीं सकता हूँ, और अगर मैं कोई सा भी जुत्सु लूँ तो मैं उसके अंदर अपना नेचर चाकरा मिला सकता हूँ, पर जो रसिंगन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक है और जो हमारा टीचर है वो भी ये नहीं कर पाए। जो मेरे टीचर यानी कि फोर्थ होकागे वो भी यही चाहते थे और वो भी जो रसिंगन है उसमें अपना नेचर चाकरा मिला नहीं पाए और वो भी इसमें फेल हो गए। और मुझे लगता है कि ये तुम ही हो जो फोर्थ होकागे को सरपास कर जाओगे और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है नारुतो कि तुम अपना जो नेचर चाकरा है वो रसिंगन में मिला सकते हो। मास्टर जिराया भी नहीं कर पाए पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो और नेचर चाकरा को मिला सकते हो। नारुतो अपने हाथ को देख रहा होता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा भरोसा है क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो वो हो जो सबको सरपास करके चले जाओगे और तुम फोर्थ होकागे को भी सरपास कर दोगे। नारुतो बोलते हैं इसका मतलब रसिंगन एक आधा अधूरा जुत्सु है। और काकाशी सेंसे बोलते हैं हाँ ये एक आधा अधूरा जुत्सु है जिसमें नेचर चाकरा मिलाना तो बाकी ही है, और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम सबको सरपास कर दोगे। और नारुतो बोलता है कि मैं ये करके रहूँगा। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम रसिंगन में अपना नेचर चाकरा किस तरीके से मिलाते हो। यहाँ पर शिजुने लेडी जुनाटी के ऑफिस में आती है और वो ये खबर बताती है कि जो कलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर जारी है अकात्सुकी। यहाँ पर इनो और चोजी की टीम जा रही होती है और तभी यहाँ पर जो उनकी टीम का मेंबर रहता है वो दिखता है कि एक बर्ड आ रहा है जिसके पैर में कुछ मैसेज है, और फिर वो निंजा उस बर्ड के पैर में से उस मैसेज को निकालता है जो आसुमा सेंसे ने भेजे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि जो अकात्सुकी है वो कलेक्शन ऑफिस जा रहे हैं। पर वो बोलते हैं कि यहाँ तो इतनी सारी कलेक्शन ऑफिस है तो हम उस कलेक्शन ऑफिस में जाएंगे जहाँ हमारे पास है, और ऐसा करते करते हम सभी कलेक्शन ऑफिस जाएंगे। चोजी यहाँ पर इनो बोलती है मुझे तो डर लग रहा है अकात्सुकी को फेस करने, और ये जो चोजी रहते हैं वो बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, और वो थोड़ा शर्मा जाता है। यहाँ पर जो हमारा शिकामारू है वो जा रहा होता है और वो बोलता है कि हे हमें कितनी कलेक्शन ऑफिस है, हम कहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम जाएंगे उस ऑफिस में जहाँ हमारे नज़दीक है, और हम ऐसा करते करते सभी ऑफिस में चेक करेंगे कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं, और उसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे। और वो जो
शिकामारू है वो आसुमा सेंसे को पूछता है कि आपका और जो चिरिको है उसका रिलेशन कैसा है। आसुमा सेंसे बोलते हैं तुम्हारा और चोजी जैसा। यहाँ पर कैप्टन यामाटो अपने हाथ को ऊपर करके बैठे होते हैं और नारुतो अपनी शैडो क्लोन की ट्रेनिंग की मदद से सबको यहाँ पर सबके मदद से अपना जो रसिंगन है उसको अपने नेचर चक्रा में डालने की कोशिश करता है और वो नेचर चक्रा को डालने की कोशिश करता ही है पर उसके आगे कुछ हो नहीं पाता है। वो नेचर चक्रा मिलाता तो है पर आगे उसको अच्छे से कर नहीं पाता और ऐसे करके वो थक जाते हैं। यहाँ पर काकाशी सेंसे ये देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो साई है वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि जो नारुतो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। वो सोकरा को बोलता है नारुतो पहले से भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। सोकरा बोलती है मैंने अपनी फूड पिल लाई हूँ और वो बोलती है तुमने मुझे क्या कहा था कि मेरी फूड पिल बेकार है और साई बोलता है कि हाँ ये बेकार है और उसको खाने के बाद सोकरा उल्टी कर देती है। यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है क्योंकि जो नेचर चक्रा है उसको मिलाने में उसको बहुत ज़्यादा ताकत लग जाती है। नारुतो यहाँ पर रसेंगन में एक बार अपना नेचर चक्रा मिलाने की करता है और उसके रसेंगन में नेचर चक्रा मिलता है पर यहाँ पर उसके शैडो क्लोन गायब होते रहते हैं क्योंकि उसकी रसेंगन में ही नेचर चक्रा मिलाने में बहुत ही ज़्यादा ताकत लग जाती है। नारुतो बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा पर ये करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर नारुतो अपने फिर से शैडो क्लोन बनाता है और ट्रेनिंग चालू करने में लग जाता है। हिडान और काकाजू चिरिको को लेकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जगह बहुत बड़ी रहती है। तभी हिडान काकाजू को बोलता है कि हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टॉयलेट के लिए थोड़ी ना आए हैं। और वो बोलता है हाँ काकाजू तुम्हें भी तो टॉयलेट आती ही होगी, मुझे भी 1 नंबर लगी है। और तभी यहाँ पर जो काकाजू है वो अंदर जाता है टॉयलेट के और वो टॉयलेट की दीवार पर हाथ मारता है। जैसे ही वो हाथ मारता है वॉशरूम की दीवार पर, वो जो वॉशरूम की दीवार रहती है वो खुल जाती है और हिडान बोलता है तो ये है कलेक्शन ऑफिस। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक टकला आदमी रहता है और वो बोलता है कि चिरिको की बॉडी को स्ट्रेचर पे लेटा दो और काकाजू स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं। और फिर वो आदमी उस बुक को खोल कर देखता है कि इसमें चिरिको का नाम है कि नहीं और वो ये वेरीफाई कर देता है कि चिरिको के सर पे 30 मिलियन है। और उसके बाद वो पेटी निकालता है जिसके अंदर पैसे रहते हैं। काकाजू ये देखता है और वो पैसे को देखकर उठाते हैं और पैसे को गिन रहा होता है। उतने में यहाँ पर जो हिडान रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बास आ रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर बैठकर पैसे गिनते रहो। और वो बाहर चले जाता है। तभी यहाँ पर जो इनो रहती है वो यहाँ पर जा रही होती है जो उन लोगों का कलेक्शन ऑफिस रहता है। तभी यहाँ पर जो हिडान रहते हैं वो बाहर बैठा रहता है और तभी वो जो काकाजू रहता है वो पैसे को गिन लेता है। वो जो टकला आदमी रहता है वो काकाजू को बोलता है कि अगली बार तुम कोई और बॉडी लाओगे तो इतना याद रखना कि जो बॉडी है उस पर ज़्यादा चोट नहीं होनी चाहिए, खास करके उसका फेस, वरना वो बिगड़ जाता है। तो वो बोलता है तो ठीक है मैं क्या करूँ, वो हिडान ये सब कर रहा है। तो वो टकला आदमी बोलता है तुम ये हिडान को लेकर क्यों घूम रहे हो, तुम तो पहले कोई पार्टनर को लेकर घूमते नहीं थे है ना। तो काकाजू बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो बोलता है तुम सोच लो हिडान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होगी जिसकी वजह से मैं उसको लेकर घूम रहा हूँ, वरना आज इसके पहले जितने भी मेरे साथ जो टीममेट है वो काम करते थे उसकी जान मैंने खुद ही ले ली और कितने तो मेरे साथ काम कर ही नहीं पाए, पर ये जो हिडान है वो मेरे साथ कर पा रहा है। तो सोच लो। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपने रसिंगन को नेचर चक्रा डालने की कोशिश करता है और तभी ही उसका 9 टेल फॉक्स बाहर आने की कोशिश करता है और उसका जो 9 टेल फॉक्स का चक्रा रहता है वो वापस से आ जाता है। और तभी कैप्टन यामाटो अपने हाथ की मदद से सामने रखते हैं और जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं टेंजो जल्दी। और कैप्टन यामाटो जो वुड रहते हैं उसको पकड़ने के बाद और जो नारुतो जो रहता है उसको पकड़ लेते हैं और उसका चक्रा शांत कर देते हैं। सोकरा ये देखकर चौंक जाती है कि ट्रेनिंग में भी नारुतो के पास 9 टेल फॉक्स हैरान करने आ गया और यहाँ पर नारुतो शांत हो जाता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ अभी तो मैंने शांत कर दिया हूँ, पर कभी ऐसा कुछ होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। और वो बोलते हैं कि हमें ये ट्रेनिंग लंबी नहीं रखनी चाहिए वरना नारुतो पे इफेक्ट होगा। और आसुमा सेंसे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक कलेक्शन ऑफिस के पास खड़े होकर वो सब देख रहे होते हैं।